हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे। हमने इंदिरा गांधी को मार दिया था। हमसे टकराओ मत, हम तो मार देते हैं। और हिंदू भाई ने अगर किसी सिख भाई के ऊपर कृपान से भी हमला किया, मैं अपना सिर कटवा के रख दूंगा। चंद लोग अहंकार में आ रहे, खालिस्तान बनाएंगे। कौन आएगा फिर अमृतसर? इनको फॉरेन से फंडिंग आती है और फॉरेन के फंडिंग के सहारे ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इनको बता देना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदू ने क्या किसी का बिगाड़ा भाई? हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता। पर ये सिर पे जो दस्तार है ना, इसकी इज्जत जरूर रखो। पूरी दुनिया हमारे गुरु महाराज से दूर नहीं जा रही, हमारे गुरुद्वारा साहब से दूर नहीं जा रही, पर इस पगड़ी से आपकी लोगों की हरकतों से अपने से दूर जा रही है। क्या ये हमारी पहचान है सिख कौम की? मैं इनको पूछना चाहता हूँ सबको, हम अपनी पहचान को क्या बनाते जा रहे कि हमसे डरो, हमसे घबराओ? हम शिंबू बॉर्डर के ऊपर, शिंबू बॉर्डर, हाँ इधर बॉर्डर के ऊपर जब आंदोलन होता है तो किसी का हाथ ही काट देते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। निहंग सिंह का सुंदर बाना पहना होता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर बात करें, काफ़ी जो बॉर्डर हैं वो बंद किए हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा कोई पंजाब से अलग तो नहीं है, छोटे बड़े भाई हैं। केरला है, महाराष्ट्र है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। क्या कोई ऐसे बॉर्डरों पे जाम लगाता है? मैं पूछना चाहता हूँ, है ना। हम एक इंसान है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने फ्लाइट पकड़नी है, किसी का कारोबार है ना। यहाँ पे ढाबा है, यहाँ आके आप पीछे या आगे जाके धरना लगा दो तो कारोबार कहाँ जाएगा? क्या किसी ने अपने बच्चों को पालना नहीं है? उसका बेचारे का क्या कसूर? अभी हम पंजाब से आए, रास्ता दूर करके आए। जो पीछे होटल हैं, ढाबे हैं, कारोबार हैं, पेट्रोल पंप हैं, वो कहाँ जाए? मैं सवाल उनसे, उनका क्या कसूर? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अब दिल्ली को जाएंगे, दिल्ली नेशनल हाईवे, लोगों ने, किसी ने प्लेन पकड़ना है, किसी ने पीजीआई जाना है, किसी ने ऑल इंडिया मेडिकल जाना है, किसी ने और काम के लिए जाना है। जब देखता है रास्ते में कि सारा बड़े बड़े पिलर लगा के उनको बंद किया हुआ है, तो क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? ये हमें गुरु महाराज ने सिर पे जो दस्तारें दी हैं ना, हम पापी हैं। पहली बात तो हम सरदार नहीं हैं, हम पापी हैं। सिख होना एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। ये तपों जपों से, कुर्बानियों से हमारे सिर के ऊपर गुरु महाराज ने दस्तारें सजाई हैं। हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं। हम अपनी पहचान को क्या बनाते जा रहे हैं? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इनसे मेरा एक सवाल है, हम अपनी पहचान को क्या बनाते जा रहे कि हमसे डरो, हमसे घबराओ? हम शिंबू बॉर्डर के ऊपर, शिंबू बॉर्डर, हाँ इधर बॉर्डर के ऊपर जब आंदोलन होता है तो किसी का हाथ ही काट देते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। निहंग सिंह का सुंदर बाना पहना होता है। कहाँ निहंग सिंह होते थे? बाबा फूला सिंह जी की फौज, कितने तप, कितनी कुर्बानी, शहादत। कभी पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर निहंग सिंह के बाने में किसी का हाथ ही काट देते हैं, सरेआम वो हाथ जोड़ता रहता है। कभी फगवाड़ा के अंदर, गुरुद्वारा साहब के अंदर किसी हिंदू भाई को बुला लेते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए, फेसबुक को हाईलाइट करने के लिए, उसको मार ही देते हैं आप। अब पट्टी के अंदर, है ना, एक गांव में चले जाते हैं, वहाँ हिंदू परिवार, पैसे का कोई लेन देन होता है, उसके बाप को मार देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं। क्या ये हमारी पहचान है सिख कौम की? मैं इनको पूछना चाहता हूँ सबको। मेरी बातें तो इनको बड़ी बुरी लगती हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ इन सबको, जो इनके सपोर्टर हैं ना, भाई बहस करें। आपका आंदोलन है, आपकी बातें हैं, आपकी मांगें हैं, आपको मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान का जब प्रधानमंत्री आपके पास सिर झुकाता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके आके सिर झुकाती हैं, आओ यार बातचीत करते। बातचीत का मुद्दा तो ख़त्म हो। एक ख़त्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा शुरू, तीसरा ख़त्म हुआ चौथा शुरू। यार आप किसान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। जय किसान जय जवान, ये हमारा नारा है।
पर ये सिर पे जो दस्तार है ना, इसकी इज्जत जरूर रखो। पूरी दुनिया हमारे गुरु महाराज से दूर नहीं जा रही, हमारे गुरुद्वारा साहब से दूर नहीं जा रही, पर इस पगड़ी से आपकी लोगों की हरकतों से अपने से दूर जा रही है। आप तो रहते पंजाब में रहो, आप तो यहाँ से जहाँ तो चंद लोग कनाडा चले जाएंगे, या अमेरिका चले जाएंगे, या यूके चले जाएंगे। जाके देखो ना मध्य प्रदेश, जाके देखो ना महाराष्ट्र, जाके देखो ना कोचीन के अंदर, सिर पे सुंदर दस्तार हो तो लोग सलूटे मारते हैं। पर आज लोग हमसे सवाल पूछते हैं। जब नेशनल न्यूज़ में अमृतपाल जैसे लोगों की न्यूज़ आती है, रोज़ धरनों की न्यूज़ आती है, कोई कहता है आंदोलन के अंदर पाकिस्तान को हम मिला लेंगे, हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे। क्या मजाक है? हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी को मार दिया था, हमसे टकराओ मत, हम तो मार देते हैं। ये हमारी पहचान है? नहीं, हमारी पहचान इस पगड़ी की गुरु महाराज ने देती, मानवता की रक्षा। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। हंकार में मत आओ, हम हंकार में आ रहे हैं। जिसको बुरा लगता लगे, जिसने गाली देनी दे, जिसने मारना मारे। सच कड़वा यही है कि हम गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जा रहे हैं। अगर वहाँ आंदोलन है तो हरियाणा में क्यों नहीं, वहाँ आंदोलन है तो यूपी में क्यों नहीं, वहाँ आंदोलन है तो केरला में क्यों नहीं, वहाँ आंदोलन है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, वहीं क्यों? मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। सर, आप लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं आतंकवाद के खिलाफ भी। जिस प्रकार से अलग देश की मांग की जा रही है, खालिस्तान की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पहले क्या था? पहले क्या था? हरियाणा किसमें था? पूरा पंजाब था। राजस्थान का हिस्सा कहीं था? पंजाब था। हिमाचल कहाँ? पंजाब था। जम्मू का हिस्सा पंजाब था। 200 किलोमीटर का खालिस्तान चाहते हैं। फिर कहूँगा इनको तकलीफ होगी। खोपड़ियाँ कहाँ हैं? ये कुरुक्षेत्रा साहब का जो गुरुद्वारा साहब है, क्या पंजाब से जब दर्शन करने आएंगे, दिल्ली के अंदर दर्शन करने आएंगे, बंगला साहब में, रकाबगंज साहब में, पटना साहब, नदेड़ साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी का पवित्र स्थान, लखपत साहब जो गुजरात के लखपत बॉर्डर पे पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? ये मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ। इनकी खोपड़ी है कहाँ ये खालिस्तान मांगने वालों की? आओ बहस करो ना, भागते क्यों? बहस करो। क्या हरियाणा का कोई भी मेरा सिख भाई पंजाब में पासपोर्ट लेके मत्था टेकने जाएगा? सवालों के जवाब हैं। 250 किलोमीटर का पाकिस्तान चाहते हैं। 2 करोड़ हमारी आबादी है, 2 नहीं 2.5 होगी। 2 और 2.5 करोड़ के आगे एक ऐसा सिख धर्म है जो सिख धर्म सिखों का नहीं, ये सिख धर्म पूरी दुनिया का धर्म है। 195 कंट्रियों में, 128 कंट्रियों में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक होता है। और आप चंद लोग अहंकार में आ रहे, खालिस्तान बनाएंगे। कौन आएगा फिर अमृतसर में? पूछना चाहता हूँ इनको, मेरा सवाल है, उनको पूछना चाहता हूँ। कमाल होगी यार। कोई भिंडरांवाले की बात करता है, कोई बांग्लादेश की बात करता है। कल की बातें हैं। हमने अपनी आंखों से हज़ारों लोगों का खून बहते हुए देखा है, 36,000 बेगुनाहों का खून बहते देखा है। बच्चों के ट्रेनों से निकाल करके हिंदू भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके, जिस सरदार साहब के सिर से पगड़ी भी नहीं थी, हिंदू समझ के उसको गोलियों का निशाना बना दिया। किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में AK-47 नहीं, इसलिए कि तुम हिंदू हो। हिंदू ने क्या किसी का बिगाड़ा भाई? हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता। हमारे अंदर एक वहम आ गया, अरे ये तो के फालतू हैं, बस वो शराफत में जीते हैं कि वो कहते सिख में हमारा बड़ा भाई है। माँ कहती थी मेरे 2 बच्चे होंगे, एक सिख होगा हिंदू धर्म में, एक हिंदू होगा। बहन कहती थी ट्रेन है, बस है, सरदार साहब आ गए तो ये लोग क्या पहचान पर, अरे सरदार आ गए मार देंगे, दूर चले जाओ। ठीक, इनको बता देना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। खालिस्तान का मतलब समझाएंगे। क्या हिंदुस्तान से दुश्मनी खालिस्तान बना के? पूछना चाहता हूँ, क्या भारत से दुश्मनी इनकी? क्या भूखे नंगे पाकिस्तान से के साथ ये मिलेंगे? वो भूखा नंगा पाकिस्तान जिनको खाने को रोटी भी नहीं, आलू की टमाटर की कीमत क्या है जरा पूछो, उससे मिलेंगे जी? इनको कोई समझ नहीं है। खालिस्तान मांगने वालों को इनके अपने स्वार्थ है। इनको फ़ौरन से फंडिंग आती है और फ़ौरन के फंडिंग के सहारे ये सब कुछ करते हैं। इनको सवाल पूछना चाहते हो, तिरंगा झंडा क्या हिंदू का है?
तिरंगा झंडा हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का है, सबके खून से बना है। जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से बना है। जब फॉरेन के अंदर तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, सिर पे सुंदर दस्तार होती है, उसको फुटबॉल बना के पैरों में रोदा जाता है, तो कौन से मेरे सिख भाई की आवाज़ उठती है? जरा मुझे बताइए, बताइए ना। हरियाणा में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, तिरंगा झंडा हमारा भगवान है, किसी की आवाज़ नहीं उठती। बस हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। सर, जिस प्रकार आप बेबाकी से सारे मुद्दे उठाते हैं और आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, आपको भी काफ़ी धमकियां मिलती हैं। कौन सी धमकियां? क्या धमकियां? 14 बार तो हमले किए। हम तो बोनस की ज़िंदगी में मर चुके हैं। हम तो, हमारी ज़िंदगी बोनस है। एक फ़ौज का जवान मौत का कफन बांध करके कड़क गर्मी और सर्दी के अंदर हमारी रक्षा करता है। हम सोते हैं, वो जागता है। हम तो उनसे फिर भी कई गुना अच्छे हैं। ये एक सेवा है, ये एक कर्तव्य है, ये कोई एहसान नहीं है। अगर 14 बार बम गोलियां खाए हैं, 70 लोग मेरे साथ, मेरे जवान, मेरे दोस्त शहीद हुए हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है, एहसान नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। हमें भारतीय बनना है। हम भारतीय हैं। मेरे से पूछो तू कौन है? मैं कहना मैं पहले भारतीय फिर सरदार हूँ। लोग इस पर गाली देंगे, दे दो। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ था? पटना साहब। आखिरी स्थान कहाँ था? महाराष्ट्र, नंदेड़ साहब। तो भारत अपना हुआ ना। 5 प्यारे कहाँ थे? पूरे भारत के थे। मैं भारतीय हूँ, मेरे गुरुओं का स्थान है। सरदार हूँ। बाद में मेरी पगड़ी की पहचान तब है जब मुझे भारतीय को कहे। अब तो चलो 2 हैं। कई बार बड़े बड़े प्रेस वाले सवाल पूछते हैं। मैं कहा मुझे एक चीज़ का सवाल आपसे पूछता हूँ, 100 पूछिए। मुझे पहले भारतीय समझते हैं या सरदार? वो कहते तुम्हें पहले भारतीय समझते। मुझे लोगों ने पहचान दी है यार। तुम्हारे चंद लोगों के गाली देने से मैं डर जाऊंगा? तुम्हारे बम्बों से नहीं, तुम्हारी गाली से डर जाऊंगा? तुम्हारे चंद लोगों के मुंह में गंद के अलावा है ही कुछ नहीं। अब बोलोगे ना, नीचे कमेंट्स पढ़ना, गंद बोलना इन्होंने, सिर पे दस्तार और गंद बोलेंगे जी, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश की अमानत है, ये मेरा टूटा हुआ शरीर और देश के लिए रहेगा। सर, जम्मू कश्मीर में राजनीति के ऐलान कर दिया गया है चुनावों को लेकर। वहाँ पर अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी हमले किए जा रहे हैं। देखो बेटा, बात ऐसी है, आतंकवाद तो समाप्त हो चुका था, अब भी आतंकवाद समाप्त है। आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, ये एक बड़ा दुखदाई घटना थी। वहाँ किसी ने ये नहीं देखा ये सरदार है, ये यादव है, ये बुमियार है, ये जाट है, ये नॉन जाट है ना, ये ठाकुर है, ये राजपूत है। उन्होंने कहा ये भारतीय है, मारो, लटकाओ इसको, मार दो इसको। तड़पा के मारा। ठीक है। बार बार मैं आपको मीडिया के जरिए एक कहना चाहता हूँ, जैसे आपको बोला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अपनी पहचान जितनी तक भारतीय नहीं बनाएगा, ये भारत का नुकसान होगा। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब ये शपथ ली गई, अपना दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में, 1 घंटे के बाद उन्होंने बस आई और मार के गोलियां लोगों को मार दिया। श्रद्धालु वैष्णो देवी गए थे। अब वहाँ पे पाकिस्तान ISI बड़ी चालाक और बड़ा मौके का फ़ायदा लेती है कि अब थोड़ा हिंदुस्तान में पार्टियां खिलर गई, किसी की कितनी सीटें आई, मैं नहीं कहता किसी की कम आई, ज़्यादा आई, सीटें आई, अब सही मौका है, तो पाकिस्तान ने वार शुरू कर दिया। पंजाब में आतंकवाद क्यों समाप्त हुआ? जब कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI, RSS सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हुई कि हमें अमन शांति चाहिए, हमें कुर्सी सत्ता नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, आतंकवाद समाप्त हुआ। इसी तरीके से कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो, उनकी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ लड़े, पार्लियामेंट में कुछ भी बोले, पर जहाँ आतंकवाद का सवाल आ जाए सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक मंच पे आ जाएं। अब आपने देखा होगा अमृतपाल, कौन था अमृतपाल? आपके करनाल भी आया होगा। बुलाने वालों को भी पूछना चाहता हूँ, देख तो लेते उसने कौन सा अकल का काम किया। कल दुबई से आया, सिर पे वाल नहीं, दाढ़ी कटी हुई, अमृत छका नहीं, चोला पहन लिया, संत आगे। ये हमारी सोच है। और पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दी किसी एक्स CM ने,
इसको बंद किया, जेलों में छोड़ा जाए, और वहाँ गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे लेके पुलिस स्टेशन में 751 के अपने किसी दोस्त को छुड़ाने चला गया। ये तो इनकी करतूत है। जितनी देर तक हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ाई लड़ें पर एक मंच पे इकट्ठे हुए कि बड़ी मुश्किल से आतंकवाद समाप्त हुआ है कश्मीर के अंदर, दोबारा आने नहीं देंगे, हम एक हैं। पाकिस्तान को ये संदेश देना है। क्या ये सारे चाहते हैं कि हमारे जवानों की डेड बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में पहले की तरह घर घर में आए, गांव गांव में आए? पहले आती थी या नहीं आती थी बताओ? हरियाणा के गांव में आती थी कि नहीं? अब भी आती है जी। अब कम है, पहले आती थी कि नहीं? क्या ये चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कि हमारे जवानों की शहादत, हमारे माओं के लाल, हमारे छोटे छोटे बच्चों के पिता, उनके माँ बाप के बच्चे, उनकी डेड बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आए? ये लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं? जब आतंकवाद समाप्त हो गया, एक सारियाँ पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर एक है, कल को फिर ये होगा कि 370 धारा दोबारा फिर लगा देंगे? नहीं, हमें सबको एक होना होगा। ये मेरा सवाल। ये तो लोकसभा में बोला भी गया था कि दोबारा लगा देंगे, कांग्रेस नेताओं द्वारा। देखो, मुझे नहीं पता कांग्रेस ने कहा किसने कहा। याद रखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आगे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने नारा दिया था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। अब फिर नारा दिया गया। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये गलत है नारा। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ने कईयों का नुकसान कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। 110 करोड़ की आबादी है हिंदू। मुझे किसी हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को, मैं को हिंदू धर्म की वकालत नहीं करता हूँ, किसी हिंदू धर्म के, पंजाब ही ले लो, पंजाब में 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, पर 19,000 गांव के गांव खाली हो गए, माँ बाप बच्चे बिगड़ गए उनकी। 1947 मैंने हिंदू भाइयों की देखी, पर हिंदू भाई ने अगर किसी सिख भाई के ऊपर कृपान से भी हमला किया, मैं अपना सिर कटवा के रख दूंगा। कमाल है यार, हम राजनीति करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें जहां राष्ट्र आ जाए, धर्म आ जाए, सबको एक होना चाहिए और उसमें कोई गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारे जवानों का, हमारे राष्ट्र का, हमारी स्टेट का कोई नुकसान हो। जिस तरीके से आपने किसानों से शुरू की, अब किसानों के आंदोलन से क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे बताइए ना। आम आदमी का क्या कसूर है? सड़कें बंद कर दी, आम आदमी का क्या कसूर है? हरियाणा से उनकी क्या लड़ाई है? हरियाणा अपनी हिफाजत करेगा। और कल को आप कहें जी, कहीं मैं सुनता हूँ बड़े बड़े चैनलों के अंदर, आप सोशल मीडिया के अंदर, अरे हमें दिल्ली नहीं जाने देते, दिल्ली हमारा है। तो कौन कहता आपका नहीं है? बांग्लादेश की तरह आपका हजूम जैसे लाल किला में चला गया, तिरंगे झंडे को पकड़ के अपमानित कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कह दिया? हमने कब्जा कर लिया, खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। कल को PM उस राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी? कहना बड़ा आसान है, कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, ये गलत है। हम सबको जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। किसान आंदोलन के लीडर्स, उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर पूरे देश में आंदोलन है तो ज़रूर करें। अगर पूरे देश में आंदोलन नहीं तो सीधी प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से बात करके इसके मसले को हल करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, MS बिट्टा आज पहुंचे थे उचाना गांव में पहुंचे थे और जोगिंदर सिंह चौहान के घर पर आप देख सकते हैं वो यहां पर पहुंचे थे। और अब आप देख सकते हैं ये परिवार से मिलकर जो है यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर बार की तरह इस बार भी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने साफ साफ बोला है। और आप देखिए अब यहाँ से निकलते हुए, अब यहाँ से जोगिंदर चौहान के निवास स्थान से यहाँ पर अब निकलते हुए वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अपील यही रहेगी, वीडियो को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। MS बिट्टा आप देख सकते हैं जोगिंदर चौहान के परिजनों से मिलते हुए और अब यहाँ से निकलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जोगिंदर चौहान जो कि कांग्रेसी नेता थे, उनकी निवास स्थान पर पहुंचे थे और निवास स्थान पर पहुंचने के बाद जो है परिवार जनों से मिलने के बाद अब वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार वो बेबाकी से बोलते हैं हर
हर बार वो बेबाकी से बोलते हैं और इस बार भी उन्होंने चाहे आतंकवाद की बात हो या फिर खालिस्तान की बात हो, उन पर जो है उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर से कहना था कि खालिस्तान को किसी भी सूरत में वो बनने नहीं देंगे और जिस प्रकार आतंकवाद के लिए भी उन्होंने अपील की है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हें एक होकर लड़ना चाहिए। अपील करूंगा वीडियो को साथ के साथ शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।